हे वेलकम गाइस, दिस इज प्रमोद और आप देख रहे हो सुलाबी एडवांस सिटी। गवर्नमेंट का जो नया शिक्षा नीति आई है वो हम आपको पूरी तरह से ए टू जेड बताने वाले हैं। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पर अपलोड करा है, जो भी अपडेट दिया है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले की शिक्षा नीति क्या थी। तो पहले का आप जान लीजिए 10+2 फॉर्मेट में था। अभी का जो है 5+3+3+4 फॉर्मेट में है। अब ये सारा फॉर्मेट क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो पहले था कोई भी बच्चा जब पढ़ता था तो वह प्ले से लेकर के 10th क्लास तक वह सिर्फ पढ़ता ही था। उसको एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता था गवर्नमेंट को। बस कॉल स्कूल को एग्ज़ाम लेती थी और बस स्कूल ही एग्ज़ाम लेती थी और रिजल्ट स्कूल ही रखती थी। बट 10th में बोर्ड होता था, वहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती थी। फिर +2 में 11 12 होता था और वहाँ पर लोग अपना स्किल के अकॉर्डिंग अपना सेक्शन चुनते थे। लेकिन अभी का जो फॉर्मेट आया है उसमें 5+3+3+4 के फॉर्मेट में आया है। अब है क्या, यह समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका 5 है, तो जो 5 फॉर्मेट है उसमें आपको प्ले से लेकर के 2 तक आपको पढ़ाएगा, जिसमें आपका नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 जो 5 में आएंगे। इसमें बच्चे अपने मातृभाषा में इसकी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होगा, आराम से बच्चे पढ़ेंगे। अभी का फ़िलहाल जो शिक्षा नीति है उसमें बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, या कोई भी अदर लैंग्वेजेज है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें हटा दी हैं और उसने कहा है कि भाई आप बस अपने इच्छा अनुसार आप पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर कोई भी आपका प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद आता है +3 में आपको 3 4 5 में पढ़ाए जाते हैं। ये भी मातृभाषा में पढ़ाए जाएंगे। इसमें कोई अनदर लैंग्वेज नहीं होगा। बस इंग्लिश की जो बात आती है, इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट होगा। यह कंपलसरी नहीं है पढ़ना। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप अगर पढ़ना चाहिए नहीं चाहते हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड की शिक्षा नीति बात करो तो 10th में बोर्ड में इंग्लिश का एग्ज़ाम तो होता है लेकिन नंबर नहीं जोड़ाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी उसी तरह से हो सकता है। गवर्नमेंट ने इसका पूरा डिटेल नहीं दिया है। उसके बाद आता है +3। तो +3 में आपका आता है 6 7 और 8। तो 6 7 8 जो बच्चे होंगे, इसमें बहुत सारे चीज़ें गवर्नमेंट ने डाली हैं जो अभी के फ़िलहाल में पहले से जो पहला शिक्षा नीति था उससे यह बेटर है। क्योंकि 6 क्लास में बच्चे जो होंगे अपना खुद का स्किल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनेंगे। सपोज किसी बच्चे को कोडिंग करनी है तो वो कोडिंग फील्ड में जा सकते हैं। किसी बच्चे को अगर गेमिंग पसंद है तो गेमिंग में जा सकते हैं। सिंगिंग में पसंद है तो सिंगिंग जा सकते हैं। डिजाइनिंग पसंद है तो डिजाइनिंग में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। और इसके अलावा वो बच्चे जो हैं वो टीचर से या पेरेंट के साथ मिलकर के किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ इतना समझ ले कि इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में, आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो आप सीखने जा रहे हो, और जो सीखने जा रहे हो तो कंपनी आपको रख लेगी बट सैलरी नहीं देगी, बस सिर्फ आपको सिखाएगी। तो वहाँ पे जाएंगे और काम करेंगे और सिर्फ सीखेंगे। तो वही 6 7 8 क्लास के बच्चे को होगा। अगर मान के चलो उसको गेमिंग करनी है तो उसके पास कोई सुविधा ना है तो क्या जाएगा, जाएगा किसी कंपनी में और वहाँ पर लैपटॉप और उसके PC मिलेगा, वहाँ पर वो कोडिंग करेगा और गेम बनाएगा। अब उसको जितना देर 4 घंटा 5 घंटा रहेगा, है ना, और रह करके क्या करेगा, सीखेगा। तो यहाँ पर इसका पास सुविधा नहीं है फिर भी इसने कोडिंग सीख लिया और कंपनी को थोड़ा मौका मिल गया कि उसके पास एम्प्लॉय हो गए और उसको सिखा रहे हैं। उसके बाद आया आपका +4। तो +4 में आपका आता 9 10th 11th 12th। अब यहाँ पर था कि बच्चे क्या करते थे कि साल भर पढ़ते थे और साल भर पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। जैसे इंजीनियरिंग में होता है कि प्रत्येक 6 महीना पर एग्ज़ाम हो गया, अब उसका टेंशन खत्म। फिर 6 महीना जो पढ़ेंगे उसका एग्ज़ाम देंगे, फिर अगला सेशन में फिर 6 महीना पढ़ेंगे उसका एग्ज़ाम देंगे। ऐसी सेमेस्टर वाइज 9 10th 11th 12th का होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है। उसके बाद दूसरा बात कि यहाँ पर कुछ स्कूल फॉर्मेट रखी गई है। पहले जो था प्ले था, मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल था और कॉलेज था। लेकिन अभी जो हुआ है फाउंडेशन बेस तैयार किया गया है जिसमें आपका +5 है। उसके बाद प्री मिडिल है जिसमें आपका +3 वाला जो हमने बताया था 3 4 5। उसके बाद आपका आ गया मिडिल क्लास जिसमें आपका 6 7 और 8।
उसके बाद आपका हाई स्कूल 9th 10th, और उसके बाद कॉलेज। नाइन्थ हाई स्कूल में आपका आएगा 9th 10th 11th 12th, उसके बाद कॉलेज की डिग्री आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ें और हैं जो कि मज़ेदार है, कि पहले क्या होता था कि जब आप 10th पास करोगे तो आपका 3 से सेक्शन होंगे, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, है ना। अब इसमें से कोई आप एक सेलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट होता था वो आप पढ़ें। जैसे कि साइंस में मान के चलिए कि आपको फिजिक्स पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़नी है, तो केवल आप साइंस में जा रहे हैं तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, है ना। तो साइंस में आपका सब्जेक्ट होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होता था। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स होती थी, आपका अकाउंटिंग्स होता था और सारी चीज़ें। उसके बाद आर्ट्स में देखिए फिजिक्स थी आपका, आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब जो शिक्षा नीति बनी है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इसमें आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट करते हैं। ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज़ें हैं कि किसी बच्चे को अगर मैथ पढ़ना है और अकाउंट पढ़ना है, कोडिंग पढ़नी है, तो आराम से वो पढ़ सकता है। तो ये शिक्षा नीति है, और ये शिक्षा नीति ऑलमोस्ट जो है अमेरिका की शिक्षा नीति और चाइना, जापान की शिक्षा नीति से मैच करती है। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं। और यहाँ पर होता है ना कि बच्चे इंटर में जाएंगे तो फिर उसको पता चलेगा कि स्किल क्या होती है, उसके बाद वो स्किल के ऊपर काम करेगा, बात समझते समझते वो ग्रेजुएशन कर लेता है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद पेरेंट इसको सपोर्ट नहीं करते हैं और बच्चे जॉब में चले जाते हैं। लेकिन अब 6 क्लास से ही इस चीज़ को जोड़ दिया जाएगा तो बच्चे आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। अगला जो हमारा सेक्शन है उसमें आपका शिक्षा पाठ्यक्रम कोई निर्धारित नहीं था। मीन्स कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, बस क्लास वाइज बहुत सारे महंगे महंगे किताबें जो हैं कि रख दी गई है ना। और बच्चे रटे जा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल तो वे वगैरह वगैरह क्या चीज़ें। मेन जो मकसद था इंडिया के कि किस तरह से पढ़ाई मॉडल तैयार किया जाए। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री में रुचि रखता है तो उसको हिस्ट्री पूरी तरह से रखा जाए। तो अभी के जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर हिस्ट्री वही रखी गई है जो इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती है। अब वो विदेशों वाला हिस्ट्री इंडिया में डाल के रखा हुआ है। अगर मान के चलो इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के कोई भी स्टूडेंट है तो इंडिया की हिस्ट्री जानना चाहे ना, उसके बाद बाहर की हिस्ट्री जानेगा। तो इंडिया का कोई भी हिस्ट्री नहीं डाला गया है और बाहर का हिस्ट्री डाल दिया गया है पूरी तरह से भर के, है ना। तो ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बदलाव होंगे। और जो फॉर्मेट तैयार किया गया NC, LKG, UKG 1 2, है ना। तो ये सारे फॉर्मेट जो है बेटर है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये वाला पार्ट को 6 7 8 को, यहीं से आपका करियर सिलेक्शन शुरू होगा। और आराम से 9th 10th 11th 12th कंप्लीट करते करते आप कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप चालू कर दोगे या कहीं किसी कंपनी में अच्छा खासा जॉब करने लगोगे। तो यहाँ पर बेरोजगारी भी कम होगी और लोगों को टेंशन नहीं होगी। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने का रीज़न ये होता है कि बंदा जो साल भर किसी और सेक्टर में होता है, साल भर किसी और सेक्टर में होता है। अब कंपनी को भाई चाहिए अच्छा एक्सपीरियंस बंदा। अब इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 4 साल इसने समय बिताया, साल भर वहाँ बिताया, साल भर कहीं और, साल भर कहीं और, तो चारों तरफ छितरा जाता है। इसलिए कोई बंदा को अगर 6 क्लास में पता चल जाएगा कि हमको ये चीज़ें करनी है, बाकी का वो 4 साल और 2 साल यानी कि 6 साल बाकी का वो क्या करेगा, अपने स्किल के ऊपर काम करेगा। तो अपने स्किल के ऊपर काम करेगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए बेरोजगारी भी कम होगी। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है कि इसमें आपको मान के चलिए कि जब आप कोर्स कर रहे हो, मान के चलिए कि आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, तो इंटरमीडिएट में 11th करना होता है और आपका 12th करना होता है। तो मान के चलिए कि जब आप 11th पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज आ गई और आप 12th नहीं पढ़े, तो इस पहले वाले में था कि अगर आप 12th जब तक क्रॉस नहीं करोगे तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब ये सुविधा खत्म कर दी गई है। मान के चलिए कि आप 11th पढ़ के फाइनेंशियल इशू के कारण छोड़ दिए तो आपको 11th का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर आप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर आप करेंगे तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का एक और चीज़ें आई हैं कि जब आप PhD करना चाहते हैं उसके लिए आपको MPhil करना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद MPhil होता है, उसके बाद PhD होता है, लेकिन अब ये ख़त्म कर दी गई है, आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं जिससे बेरोजगारी का फंडा कम होगा और बच्चे जो होंगे अपने स्किल को पहचान पाएंगे और इंडिया में स्टार्टअप ज़्यादा शुरू होंगे, बिजनेसमैन ज़्यादा शुरू होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि
गवर्नमेंट इस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रही है। और हमेशा से मैं अपने स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है आप उस तरह से ही सोचो, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से स्कीम लाएगी इंडिया में, आप उसी स्कीम पर ही आपको ना जॉब मिलेंगे या जो भी होगा। तो जब तक आप वो चीज़ें नहीं करोगे तब तक कुछ दूसरे डायरेक्शन में चले जाओगे। अब मान के चलिए कि एक हम रियलिटी बताते हैं जो कि कोई बताता नहीं है। होता क्या है कि लगभग इंडिया में लगभग 60 करोड़ जो बंदे हैं, नौजवान हैं इंडिया में, और इंडिया के पास तकरीबन 10 करोड़ नौकरी है। तो 10 करोड़ को बंदे को मिल जाएंगे नौकरी, बाकी का 50 करोड़ तो बेरोजगार घूमेंगे ना। रहे या तकरीबन गवर्नमेंट नौकरी की बात करें, बाकी का जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है उतना, और प्राइवेट सेक्टर में उतना नौकरी दे मिलती नहीं है कहीं। जब तक स्टार्टअप चालू नहीं होंगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन चालू नहीं होंगे, बड़े बड़े बिजनेस स्टार्टअप नहीं चालू होंगे, तब तक जॉब नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसी सेक्टर में काम कर रही है और ज़्यादा बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। जितना स्टार्टअप शुरू हो जाए उतना ज़्यादा आसानी होगी लोगों को नौकरी मिलने में। तो अभी से अगर आप सिलेक्ट कर लोगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि अब इसमें हमने पहले ही बता चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि अब बोर्ड में होता क्या है कि आप साल भर पढ़िए पूरी, और उसके बाद सबको रटिए, रटने के बाद जाके एग्जाम में लिख दीजिए। अब क्या हो गया कि आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, 6-6 महीना पे एग्जाम होंगे। 6 महीना पे होगा तो आपने जो 6 महीना पढ़ाई करा था उसका आपने एग्जाम दे दिया, फिर आप 6 महीना पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जाम दे देंगे। तो 6 महीने जो पढ़ा इसमें एग्जाम हो गया, इसमें हो गया। अब होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इसका नंबर और इसका नंबर दोनों ऐड करके आपको फाइनल एग्जाम रिजल्ट दे दिए जाएंगे। तो जब आप बच्चे इसका एग्जाम दे देगा तो इसको नहीं पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं कि 6 महीने का एग्ज़ाम दे दो, काम खत्म, फिर दूसरा 6 महीने का एग्ज़ाम दे दो, हो गया। तो रटेंगे कम, बच्चे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसके अलावा बच्चे को दोस्तों के हिसाब से, उसकी रहन सहन के हिसाब से या उसके पेरेंट के हिसाब से वो अपने हिसाब से अपने आप को नंबर दे पाएंगे। और हर एक स्टूडेंट का अपना एक क्रेडिट बैंक होगा, उस क्रेडिट में उसका नंबर ऐड होगा। और फाइनली जब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, मान के चलिए कि आपका इंटरमीडिएट है तो आपने 2 साल इंटरमीडिएट किया, अब 2 साल आपके तो पढ़ाई के तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों के साथ क्रेडिट दिया जाएगा, अपना खुद का नंबर आप खुद दोगे, आपके पेरेंट आपको देंगे। पूरा नंबर देने के बाद सारे चीज़ें कैलकुलेट करके आपको फाइनली इंटरमीडिएट रिजल्ट दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा हो गई है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने जितना आपको बताया है तो उसमें गवर्नमेंट ने भी बताया है। फिलहाल ये चीज़ें संसद में पास होगी, फिर नया कानून बनेगा, और कानून बनने के बाद ये फिर से लागू होगा। सारे स्टेट गवर्नमेंट इसको मानेंगे, है ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये सारी चीज़ें मानेंगे और इस चीज़ को ही लेकर के चलेंगे। तो ये नया शिक्षा नीति है, बेटर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें हमको लगी है, क्योंकि अभी आप देखो तो जितना भी गैजेट वगैरह आती है सारे इंग्लिश में आती है, और गवर्नमेंट ने इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं करा है कि आप अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। तो ये चीज़ें आगे चल के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट इवन जो भी गैजेट आएगा, अगर इंडिया में सारे गैजेट तैयार होंगे, अगर वो मातृभाषा यानी कि हिंदी में तैयार हो तो बेटर होगा। लेकिन कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी में नहीं कर सकता, आप इंग्लिश में करेंगे, तो इंग्लिश ज़रूरी है। तो इंग्लिश का आप छोड़ करके नहीं चल सकते, भले ही गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया, बट आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ओके, सो बस इतना ही कहना था आप लोगों के लिए। और अगर आप चैनल पर हाँ नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि नई शिक्षा नीति के बारे में आपको समझ में आए।